जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग। आज यह कौन सा दिवस है? यह हमारा तृतीय दिवस है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कोई बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम प्रहलाद चरित्र पढ़ने वाले हैं। क्या? प्रहलाद चरित्र। आज हम प्रहलाद चरित्र पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, तैनात हो जाइए जोश और होश के साथ। क्योंकि अगर जोश है, उत्साह है, ऊर्जा है तो कोई भी काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो बिल्कुल जोश और होश के साथ तैयार हो जाइए। एक शायर कहते हैं कि यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है। तो बिल्कुल अपने पंखों को खोलिए और उत्साह के साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाइए और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। आज का प्रसंग ऐसे याद करना है कि कभी जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़ने पाए। तो आज का हमारा प्रसंग क्या है? प्रहलाद चरित्र। एक बार इसको अच्छे से समझिए कि यही हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले कनेक्ट कर लीजिए कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रहलाद चरित्र, यही जानने वाले हैं। अब स्टार्ट होती है अपनी कहानी या क्लास यहां से। ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ये है महर्षि कश्यप। कौन है? कश्यप। और इनकी पत्नी है दिति। ये कौन है? महर्षि कश्यप और इनकी पत्नी दिति। पहले लिखिए, आप इनको समझिए फिर बताते हैं। आपको लग रहा हो ये क्यों बता रहे हैं गुरुजी? बताते हैं, परेशान न होइए। इनके दो पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे पुत्र का क्या नाम था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। जो हिरण्यकशिपु हैं, इनके नाम में बड़ा विवाद रहता है। इनको हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है, लेकिन जो उचित कहा जाए तो इनका नाम हिरण्यकशिपु था। क्या नाम था इनका? इनका नाम हिरण्यकशिपु था। इनके नाम में विवाद रहता है, कोई हिरण्यकश्यप कहते हैं, लेकिन इनका जो उचित नाम है वो है हिरण्यकशिपु। इतना आपको समझ में आया। कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है? एक महर्षि कश्यप थे, उनकी पत्नी दिति। ये कौन है? पत्नी है। कौन है? पत्नी है भैया, पत्नी। ये महर्षि कश्यप है, इनकी पत्नी ये दिति है। इनके दो पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध आपने समझ लिया था कि कैसे पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में छुपा रहा था, तब भगवान नारायण ने इसको मारा था। अब 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा था, ये आपने समझा था। अब आती है आपकी जो मेन कहानी है, वो किसकी आती है? इस कहानी में यही जानेंगे। इसका जो विलन है कौन है? हिरण्यकशिपु है। ये कौन है? विलन है। ये जो हिरण्यकशिपु है यही मेन लीडर है या मेन मुखिया यही है। जो भी घटनाएं हुई हैं हिरण्यकशिपु के बदौलत हुई है। अब आइए इसको जानते हैं। प्रहलाद चरित्र बहुत ही सिंपल है, बेसिक आपको बता दे रहे हैं। बाकी आप इतनी आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बेसिक समझने में टफ लग रहा होगा, लेकिन समझ जाएंगे बहुत आसानी से। जो मुख्य कहानी है वो हिरण्यकशिपु से प्रारंभ होती है। हिरण्यकशिपु रहता कहाँ था? ये रहता था हिरण्यकर्ण वन में। ये कहाँ रहता था? हिरण्यकर्ण वन में। ये याद हो जाएगा कि नहीं? याद हो जाएगा। हिरण्यकशिपु कहाँ रहता था? हिरण्यकर्ण वन में रहता था। इनकी जो वाइफ थी, इनका क्या नाम था? कयाधु। क्या नाम था इनका? कयाधु। इनकी वाइफ जो थी यानी पत्नी जो थी, धर्म पत्नी इनकी पत्नी का नाम था कयाधु।
अब कहानी आपकी यहीं से प्रारंभ हो रही है। अब होता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसके मान लीजिए भाई है, इसके भाई की मृत्यु भगवान विष्णु ने, वो भी गलती किसकी थी, इसके भाई की, यानी कि इसका भाई क्या कौन था, हिरण्याक्ष, इसके भाई की ही गलती थी, इसने सृष्टि की चोरी करी थी, इसलिए भगवान विष्णु ने मारा था। लेकिन यह जो मूढ़ था ये ऐसा समझता था कि मेरे भाई का वध जानबूझकर वह छलिया विष्णु ने करा है, इसलिए भगवान विष्णु को क्या कहने लगा, भगवान विष्णु को ये अपना शत्रु कहने लगा कि जो विष्णु है यह मेरा शत्रु है। अब यह सदैव प्लानिंग बनाता क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक दिन इसने क्या किया कि ये हिमालय पर्वत पर जाता है। कहाँ जाता है, हिमालय पर्वत पर जाता है। हिमालय पर्वत कहाँ है, उत्तर में है। ये हिमालय पर्वत में जाता है और यहाँ तप करने लगता है। कौन तप करता है, ये हिरण्यकशिपु तप करता है। ये जो हिरण्यकशिपु है ये तप करने लगता है। अब जब तप करता है, इसका तप इतना कठोर होता है कि आखिरकार ब्रह्मा जी को आना ही पड़ता था। अब यहाँ आ जाते हैं ब्रह्मा जी। कौन आते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं पुत्र मांगो जो तुम्हें मांगना है। इसने कहा ब्रह्मा जी मुझे अमरता का वरदान दीजिए। किसका, अमरता का मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुमको हम कैसे अमरता का वरदान दे सकते हैं, हम खुद ही अमर नहीं है। हम खुद चाहते हैं हम अमर हो जाएं, लेकिन हमारी भी एज लिमिट है, हमारा भी सब सेट है, हम भी अमर नहीं है। ठीक है, अगर हम अमर होते तो तुम्हें अमरता का वरदान दे देते, लेकिन हम खुद ही अमर नहीं है तो तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं भैया दूसरा वरदान मांगो, ये जो अमरता का वरदान तुम मांग रहे हो ये तो हम दे नहीं सकते, कोई दूसरा वरदान मांगो तो शायद दे पाए। तो ये वरदान मांगना शुरू होता है। कहता ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना मुझे कोई मानव मारे यानी नर नारी न मारे, ना ही कोई मुझे देव मारे, ना ही मुझे कोई जानवर मारे, ना ही कोई दैत्य मारे। सारे वरदान जो इसे याद आया सब कुछ मांग लिया कि मुझे कोई न मारे। यानी इसका मूल उद्देश्य यही था कि जब कोई मुझे मार ही नहीं पाएगा तो मेरे पास मृत्यु आएगी ही नहीं। अब ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्काने लगे। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो पापी होते हैं एक संकेत तो छोड़ ही जाते हैं जिससे उनका वध किया जा सकता है। जैसे जो गुनहगार होते हैं तो वो पुलिस के लिए कुछ एविडेंस छोड़कर जाते हैं जिससे पुलिस उनको जल्दी पकड़ लेती है। भले कितने भी होशियार शातिर हों फिर भी कुछ न कुछ सबूत छोड़कर ही जाते हैं, इसलिए इसने भी छोड़ छाड़ दिया। लेकिन अब तो ये मस्त मौला हो गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब ये तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अब इसने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की पूजा बंद करो। अपने नगर में, हिरण्यकर्ण वन में, अपने उधर आसपास सारे तरफ एक कहा कि मेरी पूजा करो, जो मेरी पूजा नहीं करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। अब तो इसके डर से सब लोग इसी की पूजा करने लगे। बोला कि अगर तुम्हें हवन करना है तो कहो ओम हिरण्यकशिपाय नमः, जप करना है तो मेरे नाम का करो, ओम हिरण्यकशिपाय नमः, ओम हिरण्यकशिपाय नमः, ओम हिरण्यकशिपाय नमः। पूजा करनी है तो मेरी करो, आरती करनी है तो मेरी करो। यानी चारों तरफ से ये भगवान विष्णु की मूर्तियों को हटवा दिया, मंदिरों को तोड़वा दिया और अपनी मूर्ति रखवा दी। जो इसकी पूजा करने से मना करते उनका गर्दन काट करके आगे कर देता, और जो पूजा करने के लिए तैयार होते वो मजबूरन भगवान की पूजा छोड़ करके हिरण्यकशिपु की पूजा करने लगते। लेकिन यहाँ एक सीखने वाली बात ये आती है कि हिरण्यकशिपु का जो वध हुआ इसका मूल कारण क्या था। जो इंसान है, जो मनुष्य है, ये सब कुछ बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता। मनुष्य बहुत करेगा तो महापुरुष बन जाएगा, गुरु बन सकता है, लेकिन अगर भगवान बनने की चेष्टा करने लगेगा तो उसका पतन अति शीघ्र आ जाता है। कुछ भी हो, भगवान बनने का जैसे ही प्रयास किया, आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही सत्ता में आए तो अपने आप को भगवान ही समझने लगते हैं।
करता धरता अपने आप को ही समझने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए तो हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले हमारी घटना क्या थी, हमने क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। यहाँ तक पहुँचाने के लिए किन किन लोगों ने हमें योगदान दिया है, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बस अहम आ जाता है और सर्वे सर्वा स्वयं को ही समझने लगते हैं। यही हिरण्यकशिप के साथ हुआ। ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगा और चारों तरफ इसी की पूजा होने लगी, चारों तरफ पूजा इसी की होने लगी। अब इसके 4 पुत्र हुए, किसके? हिरण्यकशिप के। अब देखिए यहाँ भगवान की माया को देखिए आप लोग, इसके कितने पुत्र हुए? 4। 1 2 3 4, 4 पुत्र हुए। जिस पहला का नाम था प्रहलाद, ये सबसे छोटे थे प्रहलाद, फिर अनुलाद, फिर संहलाद, फिर हल्लाद। ये 4 पुत्र हुए। पहले का नाम प्रहलाद, अनुलाद, संहलाद और हल्लाद, ये 4 पुत्र हुए। चारों में प्रहलाद जी जो थे सबसे छोटे और भगवान के अनन्य भक्त हुए। आपने पुत्रों का नाम भी नोट कर लिया होगा, अगर नहीं तो पोज कर लीजिएगा। ये जो प्रहलाद हैं, कौन है? ये जो प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद सबसे छोटे पुत्र थे, ये सबसे छोटे पुत्र थे और ये भगवान के भक्त भी थे, भगवान के भक्त। लेकिन इनकी भक्ति से इनके पिता असंतुष्ट थे। पहले तो बचपन था, बहुत छोटे थे, तो सोचा कि चलो अभी अज्ञान है, धीरे धीरे भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भूले नहीं, दिनों दिन ये कहानी बढ़ती रही, ये बड़े हुए। अब हिरण्यकशिप को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसने कहा चलो एक काम करता हूँ, इसका नाम विद्यालय में लिखवा देता हूँ, किसी विद्यालय में इसका नाम लिखवा देता हूँ। तो विद्यालय में नाम लिखवा दिया गया और वहाँ जो भी इसके सिलेबस था, विषय वस्तु थी, उसमें हिरण्यकशिप के बारे में बतलाया जाने लगा। लेकिन जो प्रहलाद जी हैं, ये कहते हैं मुझे हिरण्यकशिप अपने पिताजी के बारे में नहीं जानना है, मुझे नारायण के बारे में जानना है। इनकी रुचि कहाँ हो गई? नारायण जी के बारे में जानने में, नारायण जी के बारे में जानने में इनकी रुचि हो गई। अब ये घर में हो, स्कूल में हो, चारों तरफ भगवान नारायण नारायण किया करते थे, श्रीमन नारायण नारायण का जाप किया करते थे। एक खबर पहुंची हिरण्यकशिप के पास। हिरण्यकशिप बड़ा क्रोधित हुआ, अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो कि कुलद्रोही हो। उसको ये पता नहीं है क्या कि यहाँ पर विष्णु की पूजा करना, नारायण की पूजा करना अघिष्ट पाप है, यह वर्जित है। उसको किसी ने समझाया नहीं क्या? उसके दूतों ने कहा महाराज बहुत समझाया, टीचर को बुलाओ। टीचर आए, हम महाराज बहुत समझाते हैं इसको, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं लेता। ये नारायण नारायण जाप करता रहता है, पता नहीं इसको कहाँ से पता लग गया। अब हिरण्यकशिप कहता है इसको, इसका वध कर दो। बहुत सारी यातनाएं देता है, वध करवाने का प्रयास करता है, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये भगवान का भक्त था, जो प्रहलाद जी थे भगवान के भक्त थे, इनको कोई मार नहीं सका। अब यहाँ आती हैं होलिका। कौन आती हैं? होलिका। होलिका कौन है? सब लोग जानते ही हैं, होलिका इनकी बहन है। अब होलिका कहती हैं कि भैया आप क्यों परेशान हैं? मुझे वरदान मिला है कि मैं आग में नहीं जल सकती, तो एक काम करो, बढ़िया सी आग लगाओ, अच्छी लकड़ी रखो और मुझे उसमें बिठाओ और मैं अपनी गोदी में प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, आग लगाइएगा। मुझे तो वरदान प्राप्त है कि मैं नहीं जलूंगी, लेकिन प्रहलाद को तो वरदान मिला नहीं, तो प्रहलाद जलकर नष्ट हो जाएगा। हिरण्यकशिप ने सोचा, बहुत प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है आग लगाया जाए। अपने सेवकों को आदेश दिया, सेवक तुरंत आग लगाने की व्यवस्था की, लकड़ी लाए, बढ़िया ढेर लगा दिए, आग का ढेर लगा, ये ढेर लगा दिए, पूरा ये ढेर लगा दिए यहाँ कि अब आग लगाई जानी चाहिए। यहाँ होलिका भी बैठ गई। कौन? होलिका भी बैठ गई और प्रहलाद भी बैठ गए। होलिका और प्रहलाद दोनों बैठ गए। अब इसमें लगा दी गई आग। अब आग लगा दी गई, हिरण्यकशिप सो गया।
बड़े आनंद से सोया, बढ़िया मदिरा पान करके सो गया। अब सुबेरे उठा तो वो देख रहा प्रहलाद धूली उठा रहे हैं ऐसे, और नारायण नारायण चिल्ला रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, वो जप कर रहे हैं मंत्र का। और होलिका, हिरण्यकश्यप चिल्ला, होलिका बहन होलिका। अब होलिका तो राख बन गई, कहाँ से सुने, अब होलिका यहाँ से बन गई राख, और प्रहलाद जी आ गए पुनः नारायण नारायण करते। अब बड़ा क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप। एक दिन करता क्या है कि अपनी तलवार निकालता हिरण्यकश्यप को मारने दौड़ता है। जैसे ही मारने दौड़ता है तो अपने घर की दहलीज पर खड़ा होकर, ये मान लीजिए दहलीज है, यहाँ एक खंभा था, यहाँ खड़ा होकर के ललकारने लगता है। यहाँ खड़ा होकर ललकारने लगता है। यहाँ प्रहलाद जी बैठे हुए हैं। ये कौन है? प्रहलाद हैं। प्रहलाद जी यहाँ बैठे हुए हैं और ललकारने लगता है और कहता है तू बड़ा भगवान भगवान कहता है, बड़ा नारायण नारायण करता रहता है, दिखा तेरे नारायण कहाँ है, दिखा तेरा विष्णु कहाँ है। तेरा विष्णु कहता है कण कण में है, बता कहाँ है। प्रहलाद बड़ी मासूमियत से कहते हैं पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में है, आप जो तलवार लिए हैं इस तलवार में भी हैं, मुझ में भी हैं और आप में भी हैं। तब हिरण्यकशिपु कहता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तेरा भगवान इस खंभे में है, इस खंभे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं जी पिताजी इस खंभे में भी है मेरे भगवान। जैसे ही इस खंभे को ये मारता है, अपना हाथ उठाता है और मारता है, एक खंभा टूट तो जाता है लेकिन अलौकिक रोशनी उत्पन्न होती है इसमें, अलौकिक रोशनी इसमें उत्पन्न होती है। और एक अजीबो गरीब दिखने वाला, पर उसको समझ नहीं आया आखिर है कौन। वो कौन थे? वो थे नृसिंह भगवान। कौन थे? नृसिंह भगवान। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। ए नृसिंह भगवान है। नृसिंह भगवान गर्जना के साथ प्रकट हो जाते हैं। तीनों लोग थर्र थर्र कांपने लगते हैं। स्वयं हिरण्यकशिपु जो तलवार लिए अभी एकदम भौकाल हुआ था, आग बबूला हुआ जा रहा था, वो भी नृसिंह भगवान को देख करके डर जाता है। प्रहलाद जो कि नन्हा सा बालक, वो भी ऐसा भगवान का ऐसा स्वरूप देख करके डर जाते हैं, बहुत भयभीत होते हैं। अब भगवान बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और उसी क्षण हिरण्यकशिपु को उठा लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऊपर करके रख लेते हैं। उसी दहलीज पर बैठते हैं और दोनों पैर ऊपर करते हैं, हिरण्यकशिपु को लेटा लेते हैं। वो समय कैसा था? इसने वरदान मांगा था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान की माया देखिए, उस समय गधुली थी। इसने कहा था ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुझे ऊपर नीचे नहीं मार रहे, बीच में है, तू तैर रहा है, मेरे पैरों पर है। इसने कहा था ना मुझे नर मारे ना मुझे देवता मारे ना मुझे पशु मारे। ये कहा है ना मैं देवता हूं ना मैं नर हूं ना मैं कोई पशु हूं। मिक्स है भैया, मिक्स बना हुआ है सब कुछ। इसमें मिक्स जैसे भरता नहीं बनाते, तो मुझे सब मिक्स करके बनाया गया है। इसने कहा मुझे तो वरदान मिला है कि ना मुझे अस्त्र मार सकते ना मुझे शस्त्र मार सकते। भगवान ने कहा अच्छा, मतलब तुम भी थोड़ा बुद्धि लगाने लगे हो। नृसिंह भगवान ने कहा मैं देख अस्त्र शस्त्र लाया हूं क्या? पहले से ही प्लानिंग चल रही है। जब तूने वरदान मांगा था तब से ही प्लानिंग चल रही थी कि तेरे साथ क्या किया जाए। ये देख नाखून, ये ना अस्त्र हैं और ना ही शस्त्र हैं। और इतना कहते ही जोर से दहाड़ा और दहाड़ करके उसका सीना फाड़ दिया। अब उसको सीना फाड़ करके जमीन पर दे धरे और भगवान उसको तब तक चीरते रहे जब तक प्रहलाद वहां आकर के भगवान की उंगली नहीं पकड़ लेते हैं। नृसिंह भगवान का जो क्रोध है इतना भयंकर था कि लग रहा था मानो त्रिलोक को नष्ट कर देंगे। अब प्रहलाद डरते हुए सहमे हुए आए और कहते हैं प्रभु अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए और कृपया करके मुझे अपना आशीष प्रदान करिए। भगवान ने यह मासूमियत वाणी सुनी तो सारा क्रोध उनका नष्ट हो गया और उनके अंदर दुलार जागृत हो गया, वात्सल्य जागृत हो गया। भगवान ने उसको बैठाया अपनी गोद पर और कहा मेरे भक्त को इतनी यातनाएं हुई हैं, मेरा भक्त बहुत दुखी हुआ है,
बहुत परेशान हुआ है, लेकिन अब मेरा भक्त बिल्कुल परेशान नहीं होगा। प्रहलाद जी कहते हैं, नहीं प्रभु, आपके दर्शन के लिए अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है, थोड़े से कष्ट भोगने पड़े हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। लोग तो आपके दर्शन पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो थोड़ी सी यातनाएं सहा हूं, वो भी किसकी, अपने पिताजी की। लेकिन आप भी कमाल के हैं प्रभु, आप मुझे हर बार बचाते रहें, हर बार मुझे पिताजी मारने का प्रयास करते और आप मुझे हर बार बचाते रहें, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं, बेटा, जिसकी उंगली हम थाम लें, वैसे तो हम जल्दी उंगली थामते नहीं किसी की, लेकिन अगर किसी की उंगली एक बार हम थाम लेते हैं तो जीवन भर पकड़े रहते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर टेढ़ी टांग वाले ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया है तो कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये दुनिया वाले एक बार हाथ आपका पकड़ेंगे, उनका काम सध जाएगा तो आपका हाथ छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर उस टेढ़ी टांग वाले ने, टेढ़ी टांग कन्हैया ने आपकी बाह पकड़ ली, आपका हाथ पकड़ लिया, तो आपका उद्धार करके ही मानेगा वो। ऐसी उसकी लीला है। तो यहाँ से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आशीष दिया। अब प्रहलाद भी प्रसन्न थे। सारा त्रिलोकी अब हिरण्यकशिप के वध सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। अब जो इसकी यातनाएं थी बंद हुई, अब सारे जगह पुनः भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। इस तरह से प्रहलाद जी का राज्य विस्तारित हो जाता है। तो बिल्कुल आज का प्रसंग यहीं तक। चलिए कुछ देखते हैं श्लोकों के बारे में, इसके बाद प्रसंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि से किसी से न डरूं, किसी से न मरूं। कृष्ण गृह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्, श्रवणं कीर्तिनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सरूय आत्मनिवेदनम्। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विधत्ते पनायः। बादरायण एतत् ते श्रोत इच्छामहे वयम्, हर्यथा गजपतिं ग्राह ग्रस्ते ममुमुच्यते, आशीष गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्री मान योजनाच्युत मुच्चितः। तो आपने श्लोक भी देख लिया। अब एक भजन यहाँ देख लें। भजन का क्या नाम है? एक पंख तेरा राम चलाएं। ये कैसे गाना है? YouTube पर आप देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। एक पंख तेरा राम चलाए, दूजा चलाए श्याम, एक पंख तेरा राम चलाए, दूजा चलाए श्याम, रे पंछी बोले हरि का नाम, रे पंछी बोले हरि का नाम। यह अनूप जलोटा जी का भजन है। किनका? अनूप जलोटा जी का। तो आप देखेंगे पूरी भजन आपको मिल जाएगी। आइए एक जानकारी आपको देते हैं। हमने भागवत जी का, किनका? भागवत जी का व श्री राम कथा का एक सरल नोट्स तैयार किया है, जो कि भागवत जी का नोट्स आपको 489 मिलेगा, श्री राम कथा का नोट्स आपको 599 मिलेगा। नोट्स प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? इस नंबर में कॉल कर लें 8269386376।
इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया है, इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। नोट्स लेने के लिए भी आप इस नंबर में कॉल करेंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, शुल्क जमा करवा के आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वास है आज का प्रसंग आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आज का प्रसंग बहुत ही सिंपल था, सब लोगों ने सुना ही है। प्रहलाद जी का जो चरित्र है सबने सुना है कि कैसे हिरण्यकशिपु है वो अपने पुत्र पर बहुत आतताई करता है, यातनाएं देता है अपने पुत्र प्रहलाद को, और यातनाएं वो सहते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि भगवान नरसिंह का अवतार हो जाता है और हिरण्यकशिपु का वध होता है। ये कहानी बहुत ही सिंपल है और आपको सिंपल ढंग से हमने समझा भी दिया है, आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट किया करिए, 1 बार 10 बार जितनी बार में समझ में आएगा उतनी बार बताएंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको लगन से पढ़ते रहना है और सीखते रहना है, और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आप जन जन तक कथाएं करेंगे। आपने जो सोचा है कि मुझे कुशल वक्ता बनना है, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि बिल्कुल आप कुशल वक्ता बन जाएंगे। मेरी अनन्य शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सदैव प्रसन्न रहिए और सदैव सीखते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।